घना जंगल अंधकार में डूबा था। एक पुरानी कुटिया में एक वृद्ध शिकारी अपने पोते को एक कहानी सुना रहा था। उसने कहा, आज मैं तुम्हें एक ऐसे भेड़िए की कहानी सुनाऊंगा जिसका प्रतिशोध एक सीख बन गया। कई वर्ष पहले हिमालय के पर्वतीय जंगलों में एक शक्तिशाली भेड़िया वज्र रहता था। उसकी तेज आंखें, मजबूत शरीर और बुद्धिमत्ता के कारण पूरा जंगल उसका सम्मान करता था। लेकिन एक शिकारी रुद्र भेड़ियों से नफरत करता था। वह अपने शिकार के लिए जंगल में जाल बिछाता और निर्दयता से जानवरों की हत्या करता। एक दिन रुद्र ने वज्र के पूरे झुंड को धोखे से फंसा लिया। उसने मांस का लोभ देकर सभी भेड़ियों को एक गहरी खाई में गिरा दिया। जब वज्र वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसके माता पिता, भाई बहन सभी मर चुके थे। उस दिन उसने प्रतिज्ञा की, अब यह जंगल मेरा नहीं, मेरी बदले की भूमि है। रुद्र ने सोचा कि उसने जंगल से भेड़ियों का अंत कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि वज्र जिंदा है। वज्र ने चतुराई से रुद्र को अपने जाल में फंसाने की योजना बनाई। उसने जंगल में ऐसी घटनाएं करनी शुरू की जिससे रुद्र भयभीत हो जाए। रुद्र के तंबू के बाहर पंजों के निशान, उसके शिकार किए गए जानवरों का अचानक गायब हो जाना और हर रात जंगल में गूंजती एक अजीब गुर्राहट। धीरे धीरे रुद्र को लगने लगा कि जंगल में कोई अदृश्य शक्ति उसे देख रही है। एक रात वज्र ने रुद्र के शिकारी साथियों को जंगल में घेर लिया। जब वे भागने लगे तो वज्र ने उन पर हमला कर दिया। अगली सुबह रुद्र ने पाया कि उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। अब वह अकेला था। डर और गुस्से में रुद्र ने जंगल छोड़ने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वह पहाड़ों की ओर बढ़ा, उसके सामने वज्र आ गया। उसकी आंखों में वह आग थी जो वर्षों से जल रही थी। रुद्र ने अपनी बंदूक उठाई, लेकिन वज्र अधिक तेज था। एक छलांग में उसने रुद्र को गिरा दिया। रुद्र ने सोचा कि आज उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन तभी वज्र रुका। उसने अपने नुकीले दांतों को वापस लिया और धीरे धीरे पीछे हट गया। रुद्र आश्चर्यचकित था। वज्र ने गुर्राकर कहा, तुम्हारी मौत तुम्हारे हाथों ही होगी शिकारी। मैं तुम्हें मारकर तुम्हारी पीड़ा समाप्त नहीं करूंगा। तुम्हारा असली दंड यह है कि तुम अकेले रहो, उसी डर में जिसे तुमने मेरे परिवार को दिया था। वज्र उसे वहीं छोड़कर चला गया। रुद्र जंगल से बाहर तो निकल गया, लेकिन अपराध बोध और डर से कभी मुक्त नहीं हुआ। उसने बाकी जीवन एक विक्षिप्त व्यक्ति की तरह बिताया, जिसे हर रात एक भेड़िए की आंखें दिखाई देती थीं। वृद्ध शिकारी ने कहानी पूरी की और पोते से पूछा, अब बताओ, भेड़िए ने सही किया या गलत? पोता चुप था। कहीं न कहीं उसे भी जंगल में किसी की आंखें देखती हुई महसूस हो रही थीं।